ऐश्वर्या, जिस जगह पर आप खड़ी हैं वहां पर बैरिकेडिंग दिखाई दे रही है। क्या ये आरोप सत्य है जो खड़गे ने लगाया है कि 200 सांसदों को रोकने के लिए 2000 का पुलिस बल है? तस्वीरें मैं आपको पहले बैरिकेड से यहाँ पर दिखा दूं, जहाँ पर बिल्कुल सही है नेहा। देखिए तस्वीरों को मैं आपको दिखाना चाहूंगी। मैं जहाँ खड़ी हूँ नेहा, मैं आपको बता दूं पार्लियामेंट से मुश्किल से 200 से 300 मीटर दूर ये जगह है और राष्ट्रपति भवन से लगभग 1 किलोमीटर दूर। तो आप समझ सकती हैं कि कितना वीवीआईपी इलाका है ये। और जितने भी नेता है, विपक्षी पार्टियों के नेता, लगभग 18 पार्टियां एकजुट हुई हैं, वो पीछे की तरफ खड़े हैं। और आपको ये भी दिखाऊंगी कि जो खड़गे कह रहे हैं, जो आरोप लगा रहे हैं कि बहुत भारी तादाद में सेना बल यहाँ पर मौजूद है, वो बिल्कुल सही कह रहे हैं। देखिए सीआरपी जो यहाँ पे लोग हैं वो उनका बल भी यहाँ पे मौजूद है, दिल्ली पुलिस के लोग भी यहाँ पे मौजूद है। तो बहुत ज्यादा सिक्योरिटी यहाँ पे करी गई है, एक छावनी में तब्दील कर दिया गया है ये जो पूरा इलाका है। ये जो पूरा इलाका है इसको नेहा। और दूसरी बात, कोशिश यही है जो अभी समझ में आ रहा है कि पिछले सुबह से, यानी कि पिछले 3-4 घंटे से जो तैयारी है, वो तैयारी इसी हिसाब से की गई थी नेहा कि पहला बैरिकेड भी क्रॉस नहीं करने दिया जाएगा। और मैं आपको वही दिखाती हूँ नेहा, मैं जहाँ खड़ी हूँ ये जो जगह है ये पहला ही बैरिकेड है। यहाँ पे ठीक मेरे पीछे पहला बैरिकेड आपको नजर आएगा और पहला बैरिकेड भी इस समय नेहा इनको जो है कोशिश की जा रही है कि इनको आगे बढ़ने की अनुमति ना दी जाए। और खड़गे जो कह रहे हैं काफी हद तक सही है, बहुत ज्यादा पुलिस बल की तैनाती है यहाँ पर और एक छावनी जो है वो यहाँ पे नेहा बना दी गई है। मेरे पीछे भी जो आपको ये दिल्ली पुलिस के बैरिकेड नजर आ रहे हैं, ये इसीलिए लगाए गए हैं ताकि इस पहले बैरिकेड को क्रॉस ना किया। ठीक है, मैं लौटूंगी आपके पास। ऐश्वर्या, अमित भारद्वाज और मौसमी सिंह लगातार तमाम जानकारी के साथ जुड़े हुए हैं। डिंपल यादव क्या कुछ कह रही हैं, सुनिए। यूपी खाली लाउडस्पीकर्स और इन सब की बातें कर सकता है यूपी सरकार। और मेरा मानना है कि अब यह सवाल है आने वाले समय में कि लोगों को रोजगार कैसे मिले, कि प्रदेश आगे कैसे बढ़े। ये लाउडस्पीकर लगना ना लगने के माध्यम से ना हमारी महिलाएं, हमारी बेटियां सुरक्षित हैं, ना हमारे युवाओं को रोजगार मिल रहा है, ना हमारे किसानों की आय दुगनी हो रही है। तो ये लोगों को समझना चाहिए कि अगर देश को आगे ले जाना है तो इन सब बातों को छोड़कर सबको मिलकर आगे बढ़ने का काम है। अमित भारद्वाज मेरे सहयोगी इस वक्त तमाम जानकारी के साथ जुड़े हुए हैं। अमित, जहां पर आप खड़े हैं वहां से सबसे पहले तस्वीरें दिखाइए। और जो ईडी और सीबीआई जो टारगेट कर रही है ना, हम आखिर तक लड़ते रहेंगे, सड़क पर और हर जगह पे लड़ेंगे। बैरिकेड पर सांसदों को रोक दिया गया है, ऐसे में वहां पर तो अब एक तरीके से ऐसी स्थिति बन गई होगी कि किधर जाएं, क्योंकि लंबा ये बात जारी रखना था, ईडी दफ्तर जाने की तैयारी थी और बीच में ही रोक दिया गया है। अमित, आपको मेरी आवाज आ रही है? जी देखिए, निश्चित रूप से इस मार्च को काफी दूर लंबा जाना था, इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट के दफ्तर तक जाना था, लेकिन स्थिति ये है कि विजय चौक पे पूरा मार्च रोक दिया गया है। और हर्डल में इस वक्त पूरे अपोजिशन के नेता हैं, मल्लिकार्जुन खड़गे, कांग्रेस के जो लीडर ऑफ अपोजिशन हैं, वो इस वक्त देखिए एड्रेस कर रहे हैं, कांग्रेस के अध्यक्ष एड्रेस कर रहे हैं और साथ ही सारे जो विपक्ष के नेता हैं, अपोजिशन के नेता हैं, वो एक साथ आपको खड़े दिखाई देंगे। संजय राउत शिवसेना से वो यहाँ पे हमको दिख रहे हैं, संजय सिंह आम आदमी पार्टी से, मनोज झा आरजेडी, प्रियंका चतुर्वेदी शिवसेना उद्धव फैक्शन से, इसके साथ साथ तमाम रामगोपाल यादव एसटी हसन समाजवादी पार्टी से, अखिल गोगोई कांग्रेस पार्टी से, ये सारे जो सीनियर अपोजिशन के लीडर्स हैं इस वक्त इकट्ठा हैं विजय चौक पे। और मल्लिकार्जुन खड़गे कांग्रेस के अध्यक्ष लगातार एड्रेस कर रहे हैं विपक्षी दलों को और हाथ में देखिए अलग अलग तरह की तख्तियां हैं, जिसमें मुख्यतः यही मांग है कि अडानी समूह को लेकर जो सवाल उठ रहे हैं उस पे जेपीसी का गठन हो, ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी का गठन हो, संसद की सबसे बड़ी कमेटी में से एक के तहत जांच हो और इसके साथ साथ सेव LIC जैसे तख्तियां भी आपको दिखाई देंगी। सो साफ तौर पे जो डिमांड है विपक्ष की
वो इस वक्त तख्तियों में लिखकर विपक्षी दलों के सांसद जो हैं वो विजय चौक पे इकट्ठा हैं और वो लगातार कोशिश कर रहे हैं कि कैसे यहां से आगे बढ़ के मार्च किया जाए। लेकिन दिल्ली पुलिस की तरफ से जिस तरह की बैरिकेडिंग की गई है यहाँ पे, वो एक तरह से कहा जा सकता है अनप्रेसिडेंटेड है। अनप्रेसिडेंटेड इस लिहाज से कि बैरिकेडिंग पहले भी हुई है और आपको ध्यान हो कि जब ठीक है, मैं लौटूंगी आपके पास। मौसमी सिंह मेरी सहयोगी जुड़ी हुई हैं। को आगे नहीं जाने दिया जा रहा है, ना अरेस्ट किया जा रहा है। अभी हमारे अध्यक्ष साहब ऑल विपक्ष के जो लीडर है उन्होंने रिक्वेस्ट की कि कम से कम अगर धारा 144 आपने लगाई है तो 5 आदमी जाने में कोई दिक्कत नहीं होती है। आप हमें 4-4 आदमी की टोली में भेजिए, उसके बावजूद जाने नहीं दिया जा रहा है। वो आला कमान से फोन करके पूछ रहे हैं और वहां से सही मायने में जो इंस्ट्रक्शन आ रही है वो भाजपाइयों की है, सत्ता पक्ष वालों की है। ना वो सदन चलने देना चाह रहे हैं, ना हमें वो ईडी तक मार्च करने देना चाह रहे हैं, ना ही हमारी आवाज को सुना जा रहा है। अगर हम उनसे प्रश्न करते हैं जेपीसी बना दे तो हम यहाँ पे प्रोटेस्ट। कहा जा रहा है कि धारा 144 लगी है, वो ये कह रहे हैं। देखिए, धारा 144 आपने क्यों लगाई है? हम अडानी घोटाले पे जेपीसी की मांग कर रहे हैं। आप ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी बनाइए तो हम आपके इस प्रोटेस्ट में शामिल नहीं होंगे। हम चुपचाप शांति से ईडी के ऑफिस तक जाना चाहते हैं, शांति मार्च से अपने प्रोटेस्ट को दिखाना चाहते हैं। क्या इस लोकतंत्र में विपक्ष अपना विरोध शांतिपूर्वक तरीके से भी नहीं दिखा सकता है? आपका जो पोस्टर है वो कहता है बेईमानी बात करो मोदी अडानी, तो यहाँ पे लगातार भाजपा कह रही है कि आप लोग निराधार आरोप लगा प्रधानमंत्री की छवि को धूमिल कर रहे हो, और यही प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि मैं एक अकेला हूँ और आप सब लोग को ईडी और तमाम एजेंसियों ने एकजुट कर दिया है। देखिए, अगर बेईमान, क्या प्रधानमंत्री को बेईमान बोलना हमें सजा होगी? क्या हमें 144 दिया जाएगा? क्या हमें सदन में बोलने नहीं दिया जाएगा? ये खुद ही प्रश्न करते हैं, खुद ही आंसर देते हैं, खुद ही सजा तय कर देते हैं। क्या विपक्ष का रोल भाजपाइयों के राज में ना सदन के भीतर रहेगा? मौसमी, इनसे ये पूछिए कि कांग्रेस के 2 चेहरे कैसे हैं? जब सीबीआई का एक्शन मनीष सिसोदिया और आम आदमी पार्टी के कई दूसरे नेताओं पर हो रहा है तब वो सीबीआई ठीक है, अब सीबीआई का एक्शन जो हो रहा है वो ठीक नहीं है। कब सीबीआई ठीक है, कब नहीं ठीक है, ये सब कांग्रेस ही डिसाइड करेगी। मैं पूछ रही हूँ, दीपेंद्र हमारे साथ है। ये दीपेंद्र, कॉन्ट्रैक्ट मिला है, उन कॉन्ट्रैक्ट में कोई चीन का व्यक्ति जुड़ा हुआ है, कोई विदेशी तत्व जुड़ा हुआ है, तो ये राष्ट्र सुरक्षा के हित में हम अडानी ग्रुप पर जेपीसी की मांग कर रहे हैं। लेकिन अफसोस कि मोदी जी पुलिस का इस्तेमाल करके अपने दोस्त अडानी जी को बचा रहे हैं।